और मुझे रोकने की तो कोशिश भी मत करना, वरना भूल जाऊंगा कि मैं आपका छोटा भाई हूं। इस घर में मैं अस्मिता जी को वापस ला कर रहूंगा। देखता हूं कौन क्या कर लेता है। मेरी बात कान खोल के सुन ले। इस बार वो पिद्दी किसी भी हाल में बचनी नहीं चाहिए। एड्रेस लिख ले फटाफट। अनामी संग काली घाट। खत्म। जी मैडम। इस बार तो ये लड़की। अनामी संग काली घाट, हो सके उतना जल्दी लीजिए। रश 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 रश। अरे दादा रश। दादा ने ऐसे कैसे किया? आई एम सॉरी अस्मिता जी, आई एम सॉरी। सॉरी अस्मिता जी। अंकल राइट लीजिए ना, राइट लीजिए यहाँ से प्लीज, जल्दी कीजिए। अरे ओवरटेक कीजिए आप उसको जल्दी प्लीज, मुझे जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं आ रहा हूँ अस्मिता जी, आप प्लीज कहीं जाना नहीं, आप प्लीज कहीं जाना नहीं। दादा दादा थोड़ा स्पीड बढ़ा दो यार, प्लीज प्लीज थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। बस 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 बस। अस्मिता जी, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हेलो देखिए, उठिए ना, उठिए प्लीज। हेलो उठिए ना प्लीज। अब ठीक है ना? अब ठीक तो है? हाँ आराम से यहाँ पर बैठ जाइए। आप दिव्या है ना, अस्मिता जी की दोस्त? वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बताइए ना, यहाँ पर क्या हुआ है? पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज बताइए प्लीज। मैं और अस्मिता तो घर पर ही थे, फिर अचानक पता नहीं कहाँ से गुंडे आ गए और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। कौन थे पता नहीं, और फिर हमने उन लोगों का सामना किया, पर फिर किसी ने मेरे पीछे सर पर कुछ मारा और आई थिंक मैं बेहोश हो गई, और फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। देखिए प्लीज याद कीजिए ना, अस्मिता जी कहाँ हैं वो जानना बहुत जरूरी है। प्लीज 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 याद कीजिए। हाँ शायद उन्हें कहीं वो गुंडे अपने साथ तो। क्या? कौन गुंडे? और वो अस्मिता जी को कहाँ लेकर गए? धन्यवाद बेटा, आपने हमारी बहुत मदद की। हाँ आदित्य, थैंक यू सो मच मुझे उन गुंडों से बचाने के लिए। पर तुम्हें पता कैसे चला कि अटैक होने वाला है मुझ पर? हमने एक हवलदार रखा था तुम्हारे घर पर निगरानी रखने के लिए। उसी ने बताया कि कुछ गुंडे तुम्हारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिव्या ठीक तो है ना? हाँ मैंने बात की थी, वो ठीक है। समझ नहीं आ रहा है किसके आदमी हो सकते हैं, क्यों मुझ पर अटैक कर रहा है, क्या मिलेगा उनको? उस बेशर्म शांतनु ने जो कुछ भी तेरे साथ किया है, उसके बाद तो मुझे यही लगता है कि उसी ने करवाया होगा ये सब। नहीं पठान बाबा, शांतनु ऐसा नहीं कर सकता। क्या कसर छोड़ी है उसने तेरा बुरा करने में, और तू अभी भी उसी का साथ दे रही है? नहीं पठान बाबा,
मेरा दिल नहीं मानता कि शत्रु कभी ऐसा कर सकता है। वो इतना नीचे कभी नहीं गिर सकता पठान बाबा, कभी नहीं। मुझे इतना दर्द दो माँ कि मेरे अंदर का जो दर्द है वो इस दर्द के सामने कम महसूस हो। जो चोट और दर्द मैंने अस्मिता को दिया वो इसके सामने बहुत बहुत कम। मुझे और दर्द दो, और दर्द दो माँ, मुझे और दर्द दो। क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं पापा। मुझे ऐसा लगता है कि पीछे मुड़कर देखने का वक्त अब खत्म हो गया है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आगे देखूंगी, अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर फोकस करूंगी और वही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। मुंबई जाकर अपना काम संभालूंगी और इस दौरान मेरे साथ यहाँ जो कुछ भी हो उसे बुरा सपना सोचकर भूल जाऊंगी। जो भी हुआ उस पर आंसू का एक कतरा तक नहीं बहाऊंगी मैं। पापा, मैं यहाँ एक मिशन पर आई थी और वो मिशन अब पूरा हुआ। इस दौरान मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे अपने आप पर हावी नहीं होने दूंगी। वैसे भी मैंने पुलिस फोर्स इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मैं एक फाइटर हूँ। किस्मत से लड़कर मैंने जो भी हासिल किया अपने मेहनत से हासिल किया है और उसे आंसुओं में नहीं बहाऊंगी मैं। अपने अतीत को, उन गलियों को, उन यादों को, उन चीजों को सब वही छोड़ना ही बेहतर होगा, वरना वो भविष्य में अपना घर बना लेता है और फिर इंसान का सारा जीवन बस उस अतीत में कैद होकर रह जाता है। अजाने तू क्या क्या सोचती रहती है गुड़िया रानी, पर एक बात हमेशा याद रखना, अपने आप को कभी भी जिंदगी में अकेला मत समझना। तेरा ये बड़ा भीम पठान बाबा हमेशा तेरे साथ है। जानती हूँ। मैं अपने परवरदिगार से दुआ में तेरे लिए बस सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ कि परवरदिगार मेरी बच्ची को वो सब कुछ दे दे जो मेरी गुड़िया रानी उससे मांगती है। अस्मिता, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इस पूरे पुलिस फोर्स को तुम पर गर्व है। काश हमारे देश की सब लड़कियां तुम्हारी तरह स्ट्रांग बन पाती, तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कीप इट अप। थैंक यू।
फ्लाइट का टाइम हो गया है, आप दोनों को निकलना चाहिए। मुंबई में डीसीपी सर आपका वेट कर रहे हैं। आपके डिसीजन के बारे में उन्हें बताया था। थैंक यू आदित्य। कहानी अगर आगे बढ़ानी है तो पन्ना पलटना ही होगा। मेरे बोंदू, मेरे प्यार का साथ शायद मुझे नसीब नहीं हुआ पठान बाबा। चलो बाबा। रोना नहीं है। खता हो गई मुझसे, कहा कुछ नहीं तुमसे, इकरार जो तुम कर पाते तो दूर कभी ना जाते। कोई समझे न पीर पराई, कोई समझे न पीर पराई। कहाँ ढूंढूं मैं आपको? क्या कहना? तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया के आँख भर आई, दिल रोया के आँख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। हमारा रिश्ता दोस्ती से शुरू होगा। अब समझ में आए? ऐसा लगता है सब के सब निकम्मे निकले। एक लड़की को नहीं पकड़ पाए तुम लोग, एक लड़की को। माफ कर दो ब्यूटी, माफ कर दो। ऐसे तुम्हारे चुंगल से निकली कैसे? गलती हो गई, माफ कर दो। कैसे निकली वो तुम्हारे चुंगल से? कैसे? सच्चे प्यार के सहारे। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है ब्यूटी, हर मुश्किल से बचा लेती है। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब फिल्मी बातें हैं, फिजूल करिए। जिस्म की भूख होती है प्यार, जिस्म की भूख। और जिस दिन उस पुचकी की लाश में तेरी आंखों के सामने लाके फेंकूंगी ना, उस दिन देखती हूँ कि कौन सा सच्चा प्यार आके उसे बचाएगा। दुनिया के जिस भी कोने में वो पुचकी जाके छुपी है ना, उस कोने से निकाल के मारूंगी, भगा के मारूंगी मैं। और मुझे पक्का पता है कि ये चंदा और नीलांबर को पता है कि वो दुनिया के किस कोने में है।
ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन और ये शान की बूंदू पुचकी जिस दिन मुझे मिली ना उस दिन इसका खेल खत्म और मुझे इस चंदर नीलांबर पर नजर रखनी होगी। सर आप मेरी एफआईआर लिख क्यों नहीं रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी वाइफ अस्मिता मजुमदार की जान खतरे में, वो कहाँ है, कैसे है, मुझे कुछ पता नहीं है। प्लीज समझिए आप। अरे अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए, मिसिंग की एफआईआर कैसे बनती मुझे बताओ। आपको है ना थोड़ा रुकना पड़ेगा। अरे मेरी वाइफ मिसिंग नहीं है, उन्हें कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। ये बात समझ नहीं आ रही आपको क्या? अब तो आप एफआईआर लिखेंगे ना, तो एफआईआर लिखिए और ढूंढिए उन्हें। जल्दी जल्दी कीजिए। अरे भाई शांत हो जाओ और ये अपना ना वॉल्यूम थोड़ा डाउन करो और घड़ी घड़ी ये पुलिस वाले को ऑर्डर देना बंद करो। हमें पता है हमें क्या करना है। बैठ जाइए। पागल इंसान है क्या? कितना ईगो आपके अंदर? मैं आपको बात समझा रहा हूँ, मेरी वाइफ खो गई और आपको बात समझ नहीं आ रही। हाँ? चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनो। अस्मिता मजुमदार किडनैप या गायब नहीं है, वो जानबूझकर अपने घर वालों से छुपी है। इसलिए एफआईआर लिखने की जरूरत नहीं है, इसे पटाकर संभालो, ठीक है? जी साहब। हो गया, हो गई बात, कर लिए मैसेज सारे। अब अगर टाइम पास हो गया हो तो फिर काम पर लगिए। ढूंढिए मेरी वाइफ को, ढूंढिए। कॉलर छोड़ दो। पुलिस वाले पे हाथ उठाएगा, पुलिस वाले को मारेगा। हाँ? अरे समझता क्यों है तो अपने आप को करोड़पति समझता क्या? तू करोड़पति होगा तो अपने घर का समझा और हमारे पास और कोई काम नहीं है तेरी बीवी को ढूंढने के अलावा। ये जो तू हरकतें कर रहा है ना, इसी को देखकर तेरी बीवी तेरा घर छोड़कर चली गई, समझे? और अब बाहर जाके बैठ जाओ, चलो बाहर। अरे हवलदार इसको पकड़ो। मैं सब उड़ा दूंगा। अंदर करो, बंद करो। पता चल जाएगा इसको। मेरी वाइफ को मुझे लाकर दो वापस। मेरी वाइफ को मुझे लाकर दो वापस। मेरी वाइफ को ढूंढ कर दो मुझे। ऐसे तो ये पूरा पुलिस स्टेशन सर पर उठा लेगा, क्या करें? इसके बारे में अस्मिता को बताना होगा। दादी को प्लीज, आप भी मुझे छोड़ के जा रही है। हाँ, तेरे जैसे बेशर्म खोटे दे पुत्र के सामने रहकर अपना खून जलाने से बेहतर है कि मैं यहाँ से दफा हो जाऊं। दादी वो प्लीज प्लीज, दादी वो प्लीज, कम से कम आप तो। क्या मैं? हाँ क्या मैं? तू क्या चाहता क्या है मुझसे? जो इंसान एक औरत का, अपनी बीवी का, अपने प्यार का सहारा नहीं बन सकता, उसके लिए मैं क्यों कुछ करूं? हाँ क्यों सोचूं? शर्म आ रही है तुझे? हाँ अब तुझे शर्म आ रही है? अरे कहाँ गई तेरी वो शर्म जब तूने उस मासूम को धक्के मार के इस घर से निकाला था? कहाँ चली गई थी तब? उस वक्त भूल गया? एक बार भी तुझे याद नहीं आया कि उस बच्ची के कितने एहसान हैं तुझ पर? हाँ एक बात याद रखना, अरे वो सारी बातें छोड़, इस वक्त जो तू खुली हवा में जो सांस ले रहा है ना, वो सिर्फ उसी की वजह से है, याद है ना? वरना इस वक्त जेल के किसी कोने में सड़ रहा होता तू। हाँ दादी बुआ बिल्कुल ठीक कर रही हैं शान। तुम्हें अस्मिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस बेचारे की क्या गलती? हाँ जो उसे इतना सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। बचपन में भी तुमने बॉडी के कहने में आके उसके साथ बहुत ज्यादतियां की है, पर तब तुम छोटे थे, सही और गलत की पहचान नहीं थी तुम्हें। पर शान अब तुम बड़े हो गए, एक बार सोचना चाहिए था ना। पता नहीं कब तू अपने मम्मा के इशारों पे नाचना बंद करेगा। दादी वो प्लीज, मम्मा के बारे में कुछ मत कहिए। ये सब जो भी किया ना वो मैंने खुद किया है, उनका कुछ लेना देना नहीं है। क्या? अभी भी तू उसी की तरफ से बात कर रहा है? हाँ पागल हो गया क्या तू? दिख नहीं रहा है तुझे कि तू निवेदिता के हाथों की कठपुतली बन गया है? हाँ नहीं प्यार करती है वो तुझसे, अरे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ना वो तुझे अपनी उंगली पे नचा रही है। हाँ पक्की सौतेली माँ बन बैठी है वो, समझा तू? तुझे ना समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। जो अंधा हो ना उसे कोई रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जो जानबूझ के अंधा बन रहा हो उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता।
ठीक है, तुझे निवेदिता का छूट ही रास आता है तो ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, तेरी मर्जी। जब तक तू अस्मिता को बाइज्जत इस घर में वापस लेकर नहीं आता ना, तब तक तू मुझे दादी बुआ नहीं कहेगा और ना ही तेरी शक्ल दिखाएगा मुझे। हाँ, अस्मिता इस घर में वापस आएगी तब इस घर में मैं कदम रखूंगी, वरना नहीं। दादी वो प्लीज, दादी वो प्लीज, छोड़ मुझे। दादी वो प्लीज, प्लीज दादी वो छोड़। दादी वो मेरी चिंता मत कर शान, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं चला गया तो बॉडी तुझे बर्बाद कर देगी।